नमस्कार। न्यूज़ स्टेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अब ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे और लगातार चौथा दिन रहा और दोनों देशों के बीच में अभी भी युद्ध जारी है। जहां एक तरफ इजराइल लगातार मिसाइलें दाग रहा है ईरान के ऊपर, तो वहां ईरान भी इस हमले का जवाब देने से नहीं चूक रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। इससे पहले यहाँ पर रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया गया था। विदेश मंत्रालय की बात करें, जो रविवार को हमला किया गया था, उसमें लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। और अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय की भी, तो वहाँ पर भी जब हमला हुआ था तो कई लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट भी दिया है कि कितने लोगों की मौत हुई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब तक टोटल जो हमले हुए हैं उसमें 224 लोग मारे जा चुके हैं और 1277 लोग ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर की गई और इस कार्रवाई में 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जो कि सेंट्रल इजराइल था उसका टारगेट। और सेंट्रल इजराइल जो टारगेट था उसमें जब 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई तो लगभग 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। और साथ ही लगभग बताया जा रहा है कि अब तक कुल मिलाकर जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, उसमें 20 लोग मारे गए हैं और 500 से ज़्यादा घायल हैं। लेकिन जो सेंट्रल इजराइल में हमला हुआ था उसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर और 20 लोगों के घायल होने की जानकारी है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल ये आंकड़ा यहाँ पर 500 लोग घायल होने और 20 लोगों के मारे जाने की जानकारी जो है सामने आई है। वहीं अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो अमेरिकन ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इजराइल ने ईरान का थोड़ा ज़्यादा नुकसान किया है और अगर उनके आंकड़े के अनुसार हम चले तो लगभग 406 लोगों की जानें अब तक ईरान में जा चुकी हैं। हालांकि ईरान की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है मारे जाने वाले लोगों की संख्या का, वो थोड़ा कम है। उन्होंने बताया कि 224 लोग हैं। लेकिन इसके साथ ही इजराइल की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान यहाँ पर उनको निशाना बना रहा है। उनका कहना है कि ईरान ने मिसाइलें दागी और वो मिसाइलें उनकी बेडरूम की खिड़की पर आकर लगी, यानी कि यहाँ पर वो उन्हें मारना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो उनका दुश्मन हूँ ही, लेकिन ट्रंप भी, डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के राष्ट्रपति हैं, वो भी ईरान के दुश्मन है। वो उन्होंने अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं और वो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि ईरान यहाँ पर परमाणु बम बनाए और इसी वजह से वो उनको भी मारने की साजिश रच रहे हैं और मुझे तो मारना चाहते ही हैं। उन्होंने हमला भी किया है, मेरी खिड़की के बाहर मिसाइलों से अटैक किया गया है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से की गई, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। दोनों देशों के बीच में लगातार युद्ध चल रहे हैं और इसकी कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला करने में लगे हुए हैं। अगर मैं 10 पॉइंट्स की यहाँ पर बात करूं, बड़े पॉइंट्स की, इन युद्ध के बीच में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला कर दिया इजराइल ने। वही दूसरा पॉइंट है, इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और साथ ही 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांड मारे गए हैं। आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले इजराइल ने ईरान पर रक्षा मंत्रालय पर हमला कर दिया था, जिसमें बड़े कमांडर मारे जाने की खबर सामने आई थी। वहीं तीसरा पॉइंट ये है कि ईरान ने पलटवार भी किया और इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया और सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी। लेकिन इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि इजराइल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो जितने भी उसके हथियार हैं। और अगर बात यहाँ पर हम करें टेक्नोलॉजी की, तो वो बेहतर है और वो बखूबी जवाब दे रहा है ईरान के यहाँ पर कार्रवाई का और उसके निशानों का। और वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई पर हमले की प्लानिंग पर ट्रंप के वीटो लगाने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट भी किया गया है ताकि किसी भी तरह से उनके ऊपर कोई हमला ना हो और या फिर वो हमले का शिकार ना हो। और क्योंकि खुद यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो दावा कर चुके हैं कि जो ईरान के लोग हैं, जो ईरान की सरकार है, सेना है, वो यहाँ पर जो इजराइल के बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ईरान ने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट गिराने का भी दावा किया है और इजराइल में 21 लोगों की मौत और ईरान में 224 लोग अभी तक मारे गए हैं इस युद्ध में, दोनों ही तरफ से जो हमले हुए हैं उनमें। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान में जल्द शांति समझौता कराया जाएगा। वहीं इजराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पास गैस फील्ड पर भी हमला करने की बात सामने आई है और इजराइल ने ईरान के विदेश और रक्षा मंत्रालय पर हमला किया ही है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको इसकी जानकारी दी है। तो देखिए, हमले को लेकर अगर कहा जाए तो इजराइल थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है ईरान पर, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है। देखिए, ईरान अपनी तरफ से पहले ही कह चुका है कि अगर किसी भी तरह से इजराइल ने
यहाँ पर हमला करने की, बड़ा हमला करने की कोशिश की ईरान पर, या फिर किसी तरह से परमाणु बम फेंकने की कोशिश की, तो पाकिस्तान आएगा साथ देने के लिए और पाकिस्तान उस पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। बेसिकली इजराइल ये चाहता है कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं वो परमाणु बम ना बनाए। और यहाँ ये जानकारी मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जो ईरान था वो अपनी तरफ से परमाणु बम बनाने की पूरी फिराक में है, कोशिश में है, और इसकी तरफ से काम भी किया जा रहा था। जब इजराइल को ये जानकारी मिली तो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। वैसे में ईरान काफ़ी बौखलाया हुआ है, लेकिन वहीं इसके साथ ही वो धमकी भी दे रहा है, लेकिन किसी तरह की सीज फायर को लेकर अभी भी बात सामने नहीं है। बीच में ये खबरें चली थी कि जो ईरान है वो अपनी तरफ से शायद मांग कर रहा है कि सीज फायर किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आगे सीज फायर हो सकता है या नहीं। अभी तक का जो लाइव अपडेट सामने आया है उसमें यही है कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगी ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और इससे पहले सैन्य एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि ईरान के पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 500 बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंकड़ा है। उनके पास अभी भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। एनएसए हनेगी ने इसे गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अनुमान से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है कि इससे ईरान का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। साथ ही पाकिस्तान ने ईरान का दावा भी खारिज कर दिया है, जो कि बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह से ये युद्ध बड़ा होता है या फिर यहाँ पर परमाणु बम से हमले की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान उनकी तरफ से परमाणु बम लेकर इजराइल पर हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ हमले में ईरान का साथ देने के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रजाई ने रविवार को ये दावा किया था कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम से हमले का जवाब देगा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं यानी कि ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से इस दावे को खारिज करते हुए कहा गया है कि इस्लामाबाद ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले, तो उसमें ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, पूरा समर्थन किया था। ना सिर्फ ईरान बल्कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जो तुर्की था वो भी साथ में था, और ऐसे में तुर्कियों को लेकर काफ़ी बायकॉट भी इंडिया की तरफ से किया गया था, लेकिन ईरान ने साथ दिया था पाकिस्तान का। ऐसे में ईरान की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम लेकर इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन वहीं पाकिस्तान की तरफ से अभी बयान सामने आया कि वो इस तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाला है, लेकिन हाँ वो समर्थन जरूर ईरान का करता है जो युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। वहीं ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोपी को फांसी भी दे दी है। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोपी शख्स को फांसी दे दी है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि मृतक की पहचान इस्माइल फेकरी के रूप में हुई है, और ईरान ने इस सप्ताह जासूसी के आरोप में 9 लोगों को पकड़ लिया है और उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इजरायली जो हमला है ईरान पर जो किया गया है, रक्षा मंत्रालय पर भी हाल ही में हमला किया था, जो मारे गए उसमें सैन्य बड़े अधिकारी रहे हैं, जनरल रहे हैं। मैं उनकी जानकारी आपको दे देती हूँ। मेजर जनरल मोहम्मद बगरी जो कि इस हमले में मारे गए हैं, जो कि इजराइल की तरफ से किया गया था, और जनरल हुसैन सलामी भी इस हमले में मारे गए, और वहीं ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे, इनकी भी मौत हो गई है। जनरल गुलाम अली राशिद, जनरल गुलाम रेजा मेहराबी और जनरल मेहदी रब्बानी मोहम्मद काजमी, ये तमाम बड़े जनरल रहे हैं ईरान के जो कि इजरायली हमले में मारे गए हैं। तो काफ़ी नुकसान इस युद्ध में देखा जा रहा है ईरान का, लेकिन हालांकि देखना होगा कि युद्ध कब जाकर रुकता है। हालांकि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में समझौता कराया जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।